पुतिन ने प्रण लिया है कि वो 9 मई तक इस युद्ध को अपने मन मुताबिक अंजाम तक पहुंचा देंगे। पुतिन का ये केजीएफ स्टाइल वाला बदला दुनिया पर कैसे भारी पड़ सकता है, ये आपको हमारी अगली रिपोर्ट देखकर समझ में आ जाएगा। इस युद्ध में न्यूक्लियर और केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की कितनी आशंका है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि पुतिन का अगला कदम क्या हो सकता है। 52 दिन पहले जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो रूस के निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव थी। कीव पर कब्जा करने के लिए रूस की सेनाएं बेलारूस की दिशा से चेर्नोबिल के रास्ते आगे बढ़ रही थी और रूस के बेलगोरोद शहर की तरफ से भी रूसी सेना का एक बड़ा काफिला आगे बढ़ रहा था। इस दौरान चर्निहिव और सुमी जैसे शहरों में भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन जब यूक्रेन की सेनाओं ने रूस के 64 किलोमीटर लंबे सैन्य काफिले को कीव के बाहर रोक दिया तो रूस की सेना वापस पूर्वी दिशा की तरफ लौटने लगी। इसके अलावा क्राइमिया की दिशा से रूस की सेनाओं ने ओडेसा पर भी हमला किया, जो ब्लैक सी का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और जो सामरिक और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अब भी रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच ऑफेंसिव और काउंटर ऑफेंसिव का खेल चल रहा है। लेकिन अब रूस की सेनाओं का फोकस डोनबास इलाके की तरफ शिफ्ट हो गया है, जो पिछले काफी अरसे से रूस समर्थित अलगाववादियों के कब्जे में था। इसके अलावा डोनबास के केंद्र से करीब 200 किलोमीटर दूर मारियोपोल इलाके में भी भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। सामरिक दृष्टि से ये इलाका भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मारियोपोल पर जिसका कब्जा होगा उसका सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी पर भी नियंत्रण होगा। इसलिए अब कीव, चेर्नोबिल और चर्निहिव जैसे शहरों से वापस लौटी रूसी सेनाएं डोनबास को घेरने और मारियोपोल को जीतने की कोशिश कर रही है। लेकिन 9 मई तक यानी सिर्फ 22 दिनों में रूस के लिए ये लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं है और इसलिए आशंका जताई जा रही है कि ऐसा ना कर पाने की स्थिति में पुतिन और भी झुंझला सकते हैं और कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो वर्ल्ड वॉर 3 की गारंटी बन सकता है। विक्ट्री डे परेड में अभी तकरीबन 3 हफ्ते का वक्त बाकी है और तब तक रूस की सेना को यूक्रेन पर एक बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। लेकिन जिस तरह से पश्चिमी देश, खासतौर से अमेरिका, हथियारों की मदद यूक्रेन को कर रहा है और यूक्रेन की सेना जंग के मैदान में डटी हुई है, ऐसा संभव नहीं लगता। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुतिन के गुस्से से दुनिया वाकिफ है। पुतिन कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जो पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर खड़ा कर सकता है। इतना ही नहीं, ब्लैक सी के पश्चिमी छोर पर ओडेसा के पास नेटो अपना सीक्रेट बेस बना रहा है और जिस तरह से यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के मॉस्कोवा जहाज को एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की मदद से डुबोया, उसने पुतिन को बहुत बड़ा झटका दिया है और अब वो पूरे यूक्रेन को पाताल लोक बनाने की जिद पाल सकते हैं। और अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया तो उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं। जी, कुछ दिनों पहले ये न्यूज आई कि मॉस्कवा जो एक रशियन वॉरशिप है और काफी बड़ी, काफी स्ट्रॉन्ग रशियन वॉरशिप है, उसको यूक्रेन की मिसाइल्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो शुरू में रशिया ने इस बात का खंडन किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वहां पर एक नेचुरल एक्सीडेंटल फायर थी जिसकी वजह से वो वॉरशिप डिस्ट्रॉय हो गई, ना कि यूक्रेन की मिसाइल्स के द्वारा। हालांकि यूक्रेन ने हमेशा से इस बात को क्लेम किया कि ये हमारे हमले की वजह से हुई है। रूस ने यूक्रेन पर हमले का मास्टर प्लान तैयार कर लिया। एक खूंखार कमांडर को युद्ध की कमान देकर पुतिन ने ये साबित कर दिया कि वो यूक्रेन और नेटो से केजीएफ स्टाइल में बदला लेने के लिए तैयार है। पुतिन तबाही से नहीं घबराते और शायद इसीलिए उन्होंने अब यूक्रेन युद्ध की कमान अलेक्जेंडर ड्रोगनिकोव को सौंप दी। अलेक्जेंडर को बुचर ऑफ सीरिया कहा जाता है, क्योंकि सीरिया युद्ध के दौरान उन्हीं के नेतृत्व में रूसी सेना ने जमकर कहर बरपाया था। एक खूंखार कमांडर को युद्ध की कमान देकर पुतिन ने साबित कर दिया है कि वो यूक्रेन और नेटो से केजीएफ स्टाइल में बदला लेने के लिए तैयार है। केजीएफ चैप्टर 2 फिल्म का एक डायलॉग है, तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं तरक्की होती है और उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती, चाहे तो वृद्धों से पूछ लीजिए। तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं, तरक्की होती है, उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती, चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। लेकिन फिल्म और असली दुनिया के युद्ध में एक फर्क होता है और वो ये कि फिल्म में तो खून खराबे के बाद ही हैप्पी एंडिंग संभव होती है, लेकिन असल दुनिया में हिंसा के बाद हैप्पी एंडिंग की कोई जगह नहीं।
ये सारी कहानी सुनने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर पुतिन करने क्या वाले हैं? क्या वो परमाणु बम का बटन दबा देंगे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इस शो के चैप्टर 2 का इंतजार करना होगा। इस बीच डेली मेल की एक रिपोर्ट में दावा किया कि रूस अब यूक्रेन के नागरिकों को उन्हीं के खिलाफ जंग में उतारने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए उसने मारिउपोल में सबसे बड़ा अभियान छेड़ रखा है। वहां उसने तबाह शहर के खंडर और इमारतों में सर्च ऑपरेशन चलाया और वहां मौजूद यूक्रेन के नागरिकों को एक ट्रेनिंग कैंप में इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद उन्हें यूक्रेन के खिलाफ ही हथियार उठाने को मजबूर किया गया। और ऐसा